जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, की तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। जी, तो सुना आपने, हुकूमत 2,000 रुपये दे रही है हर पाकिस्तानी को जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये से कम है, उसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि आप इस 2,000 के साथ क्या करेंगे। भाई मेरा तो एक प्लान है, मैंने वर्ल्ड टूर करना है। सबसे पहले चूँकि आजकल हज ओपन है, इसलिए इंशाल्लाह हज करूँगा। उसके बाद मैं टर्की जाऊँगा, फिर दुबई भी घूमना है। दुबई के बाद मैं टर्की जाऊँगा। टर्की से मैं सीधा यूरोप में लैंड करने वाला हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए यूरोप में जाकर यूरोप की ठंड का मज़ा लेना है, और वहाँ की साफ़ सफाई का तो आपको पता ही होगा। उसके बाद वहाँ से आपके भाई ने डायरेक्ट अमेरिका जाना है, और अमेरिका जाते साथ ही सबसे पहले मैंने बाइडन से मिलकर उसको थैंक यू करना है कि भाई तुमने रजीम चेंज करवाई। उसके बाद ये हुकूमत हम पर मुसल्लत की, और आज ये हुकूमत हमें 2,000 रुपये दे रही है। अमेरिका से सीधा मैं रशिया जाऊंगा। अब जाहिर है हमारी मौजूदा हुकूमत अमेरिका के डर से रशिया जाने से रही, इसलिए मैं रशिया जाऊंगा। रशिया से ऑयल पाकिस्तान में लेकर आऊँगा। लेकिन ठहरिए, हमें सस्ते ऑयल की ज़रूरत ही क्या है। अरे भाई 2,000 रुपये दे रही है हमें हुकूमत। अब ये सस्ता ऑयल हम क्यों यूज़ करें, तो हम यही ब्रेंट ऑयल, महंगे से महंगा तरीन ऑयल हम यूज़ करेंगे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर अभी 233 ऑयल की प्राइस है, ये बहुत कम है। अब कम अज़ कम हमें 300 to 500 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिलेगा तो ही गुजारा होगा। अरे भाई 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 2,000 रुपये में अब जाहिर है ये 300 रुपये का पेट्रोल भी हमारे लिए मामूली खर्चा है। तो 500 रुपये का हो, कोई हमारा भी स्टैंडर्ड बने। वो अलग बात है कि ये 2,000 रुपये देने वाले तमाम तर पेट्रोल, तमाम तर बिजली, जो चीज़ें इन्होंने हम पर महंगी करके हमसे ज़्यादा टैक्स की वसूली करनी है, वो तमाम चीज़ें ये फ्री यूज़ करते हैं। इससे बड़ा उनका एहसान क्या हो सकता है कि वो हमें 2,000 रुपये दे रहे हैं। वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो बल्कि इसी अवाम से टैक्स कलेक्ट करके उसी में से दे रहे हैं। खैर, ये तो था मेरा प्रोग्राम कि 2,000 से मैं वर्ल्ड टूर करने वाला हूँ। अब आप बताइए आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करेंगे इस 2,000 रुपये से। मैं जानता हूँ मेरा मजाक बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं मजाक करने में बिल्कुल बुरा हूँ। लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा मजाक करता है, और वो पूरी कौम के साथ मजाक करता है। वो हंसते हंसते आता है, 30-40 रुपये पेट्रोल महंगा करके चला जाता है। वो हंसते हंसते अपनी सरकारी रेजिडेंसी में 48 to 50 लाख रुपीज़ खर्च कर लेता है। हंसते हंसते ही वो हर साल नई गाड़ियाँ ले लेते हैं। हंसते हंसते ही वो अपनी गाड़ियों में फ्री में पेट्रोल डलवा कर टैंक फुल करवा लेते हैं। हंसते हंसते ही वो 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करते हैं। पाबंदियां हैं तो सिर्फ इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए। इस वक्त हुकूमत ने हर जगह पर 9 बजे के बाद से पाबंदी लगा दी है, कई जगह पर 10 बजे के बाद से पाबंदी है कि तमाम तर दुकानें, तमाम तर मॉल्स 9 या 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। अगर कुछ खुला रहेगा तो वो यही महंगे तरीन पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। अगर कुछ खुला रहेगा तो वो फार्मेसीज़ खुली रहेंगी जिनकी दवाइयाँ 600% तक महंगी हो चुकी हैं। लेकिन इनके अपने घरों में बिजली बगैर किसी तातुल के आती रहेगी, क्योंकि वो फ्री की बिजली है। 1 मिनट भी बिजली इनके घर में बंद नहीं होती। और पाकिस्तान में अभी भी 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। तो जिस आवाम से ये इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिस आवाम पर इन्होंने फिर से ये तीसरा महंगाई का बॉम्ब है जो इन्होंने आवाम पर गिरा दिया है, तमाम तर मुश्किलात भी इसी आवाम के लिए हैं। हुकूमत तो हमें 2,000 रुपये दे रही है। अब जाहिर है इस 2,000 रुपये के इवज़ भी हम इस हुकूमत को बुरा भला कहें, ये तो ज़्यादती है, ये तो फिर नाशुक्री हुई ना। वो अलग बात है कि अभी तक 2,000 रुपये किसी भी पाकिस्तानी को मसूल नहीं हुए, और जो कोड इन्होंने बताया है वो भी बिल्कुल वैलिड नहीं है। उस पर जब भी आप मैसेज करें 2,000 की जगह 2 रुपये ज़रूर कटते हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न कोई मैसेज नहीं आता। हुकूमती वुज़रा तरह तरह के बयानात देकर इस गरीब कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कहता है कि अगर मैं एसी में बैठनी हूँ तो मुझे गरीब आवाम का गर्मी में झुलसना याद आता है और रोना आ जाता है, लेकिन एसी की वहीं पे मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ। फिर एक वज़ीर इनमें ऐसा भी है जो ये कहता था कि हमारी पार्टी के अलावा किसी के पास इतनी बेहतरीन टीम नहीं है जो इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से चला सके। आज वो बेहतरीन टीम रखने वाला वज़ीर इस गरीब आवाम को ये सजेस्ट कर रहा है कि जहां आप 3 या 4 प्यालियां चाय की पीते हैं, वहीं आप उनको 2 पे ले आएँ या 1 कर दें।
क्योंकि हमें बाहर से पत्ती टी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसीलिए हमें बिलियंस का नुकसान होता है। लेकिन अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप जो फ्री में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री में बिजली यूज़ कर रहे हैं, अरे भाई उसका भी तो हिसाब दो, उस पर भी तो कट लगाओ। ये 40% 60% क्या होता है? अगर एक गरीब इंसान 15,000 कमाने वाला हर चीज़ पे कर सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है पे करने की? आज एक वज़ीर पार्लियामेंट के इजलास में ये बूस्ट कर रहा था कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल अपनी जेब से डलवा कर आता हूँ। ये भी कौम पर एहसान है कि वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवा कर आ रहा है। इसका अब उसको क्या कंपनसेशन मिलेगी कि उसे फ्री में गाड़ी गिफ्ट कर दी जाएगी। और वो गाड़ी किसके पैसों से आएगी? गैस वॉट? ऑब्वियसली अवाम के पैसों से आएगी। अगर ये कौम ये सोचकर बैठी हुई है कि इन हुक्मरानों को कभी कोई शर्म आएगी या कभी इनको इस कौम पर तरस आएगा और ये अपनी मराहत को कम करेंगे और आवाम पर महंगाई के बोझ को कम करेंगे या ख़ुद भी इस बोझ को उठाने के लिए आगे आएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है। इस सब का इलाज, इस सब का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप दोबारा से कभी इन वुज़रा को इलेक्ट ना करें। अतात आर्डर की मिसाल तो आपके सामने है, जो इलेक्टेड वज़ीर है भी नहीं, लेकिन आज वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर गंदे गंदे इशारे कर रहा था, और वो इशारे वो उस स्पीकर को नहीं कर रहा था बल्कि इस कौम को कर रहा था। इस सब का सोल्यूशन यही है कि आने वाले इलेक्शंस में कभी भी आप इन लोगों को दोबारा से इलेक्ट ना करें, इनको वोट ना दें। अगर आवाज़ उठानी है तो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अगर धरने देने हैं तो इनकी रेजिडेंसीज़ के आगे धरने दें, बजाय इसके कि आप अपने ही अवाम के अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। अगर आपने एहतजाज करना है और पुरअमन एहतजाज करें तो इनकी रेजिडेंसीज़ के आगे जाकर एहतजाज करें। सड़कें ब्लॉक करने से नुकसान हमारी पब्लिक का है, चीज़ों की तोड़ फोड़ करने से नुकसान उस चीज़ के टूटने वाले के मालिक का है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इनकी रेजिडेंसीज़ के आगे जाकर एहतजाज करें। थैंक यू।